एक साधु कड़ी तपस्या कर रहा था और तपस्या के वक्त ही उस गांव में बाढ़ आ जाती है। लोग सब घर छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक ने देखा तो साधु को अलर्ट करा कि चलो वरना तुम डूब जाओगे। साधु बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे ईश्वर बचा लेगा। मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, वो मुझे बचा ही लेगा। थोड़ी देर बाद में पानी कमर तक आ गया, वहां पे नाव निकलने लगी। एक आखिरी नाव जा रही थी, लोगों ने कहा कि आ जाओ वरना डूब जाओगे। साधु ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि साधु को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया। वहां पे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे काफी सारे। एक आखिरी हेलीकॉप्टर की नजर पड़ी साधु पर और रस्सी फेंककर कहा कि रस्सी को पकड़ लो, ये आखिरी हेलीकॉप्टर है, आप डूब जाओगे। तो साधु ने कहा कि आप चले जाओ, मुझे ईश्वर बचा ही लेंगे। और इस तरह से साधु की डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद में वो ईश्वर से कहते हैं कि मुझे आपने बचाया क्यों नहीं, मैंने जिंदगी भर आपके लिए तपस्या करी और आपने मुझे बचाया नहीं। ईश्वर ने कहा कि मूर्ख इंसान, मैं 3 बार ही आया था, तीनों बार मैं ही तो था। एक बार पैदल, एक बार नाव के साथ और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। जब मौके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होते हैं और हम एक्शन नहीं लेते हैं, और उसके बाद में जब वक्त निकल जाता है हम पछतावा करते हैं। अगली स्टोरी। कुछ बंदरों को एक पिंजरे में डालकर पिंजरे में केले लटका दिए गए। अब जैसे ही कोई बंदर केले खाने के लिए पास में जाता तो ऊपर से ठंडा पानी गिरा दिया जाता। पानी गिरने की वजह से सारे बंदर गीले हो जाते। अब क्योंकि कोई भी बंदर केले के पास जाता तो ठंडा पानी गिरा दिया जाता, तो उन्होंने नियम बना लिया कि कोई भी बंदर अगर केले के पास में गया तो उसकी धुलाई होगी। कुछ दिन बाद एक पुराने बंदर को निकाल करके एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। नए बंदर ने केले देखे, पास जाने लगा, उसको पता ही नहीं क्या होगा। केले के पास जाते ही बंदरों ने उसकी धुलाई कर दी। नया बंदर समझ ही नहीं पाया कि मेरी धुलाई हो क्यों रही है। फिर से एक और पुराना बंदर निकाल करके एक नया बंदर उसमें डाल दिया गया। अब जैसे ही वो नया बंदर फिर से केले देखता है, पास जाता है, उसकी भी धुलाई होती है। लेकिन इस बारी इस धुलाई में पिछला वाला नया बंदर भी शामिल था, जिसको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। ऐसे करते करते सारे पुराने बंदर जिनको पानी वाली बात पता है उनको निकाल करके नए बंदर डाल दिए, जिनको पता ही नहीं है कि धुलाई करनी क्यों है। और इस तरह से सब एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। किसी को नहीं पता कि धुलाई क्यों कर रहे हैं। हम सब अपने सपनों को इसी तरह पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं किसी को नहीं पता, बस सिखाया गया है, कुछ सिस्टम बना दिए गए, क्यों है पता ही नहीं है। हो सकता है किसी के ऊपर ठंडा पानी गिरा होगा, यानी कि वो फेल हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने कोई नियम बना लिया। अब लेकिन दिक्कत यह है कि आपके ऊपर वो ठंडा पानी नहीं गिरने वाला है, यानी कि आप फेल नहीं होने वाले हो। फिर भी आप उस पुराने नियम को मान रहे हो जो कि तब बना था जब वो फेल हुए थे, जब उनके ऊपर ठंडा पानी गिरा था। अगली कहानी। क्या आपको पता है कि बर्तन में पानी डालकर उसमें मेंढक डाले और उसको गर्म करे धीरे धीरे, तो मेंढक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लेता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब पानी गर्म होते होते एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाता है, तब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो बाहर आ नहीं पाता है, क्योंकि उसके कूदने की एनर्जी खत्म हो चुकी है। वो घायल हो चुका है बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से। उसने अपने सारी एनर्जी शुरू में ही अपने आप को एडजस्ट करने में दे दी। वो चाहता तो एक छलांग से उसी टाइम बाहर आ सकता था और आखिर में वो मर जाता है। मेंढक की मौत किससे हुई? गर्म पानी से नहीं हुई। मौत हुई राइट टाइम पर जंप ना लेने की वजह से। अच्छे वक्त का इंतजार मत करो, बस कूद जाओ, उसके बाद में सही कर दो। सब सही करने का सोचकर मत कूदो, क्योंकि कभी नहीं कूद पाओगे। और कहते हैं कि सबसे अच्छा कूदने का वक्त तब होता है जब आप तैयार नहीं होते हो, क्योंकि कूदने के बाद तैयारी होती है।